हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चे स्पीकिंग में क्यों पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं इसी बात पे डिस्कस करूँगी और आप लोगों को इस विषय में पूरी जानकारी दूँगी कि बच्चे स्पीकिंग में क्यों पीछे रह जाते हैं। ये उनकी मिस्टेक नहीं है। आजकल हमारा जो भी जितना भी बच्चा एकेडमिक्स में करता है, उनमें सब में होता क्या है कि हमारे जितने भी टीचर होते हैं वो राइटिंग पे और लर्निंग पे इन दोनों पे फोकस करते हैं, बट स्पीकिंग के पार्ट को वो बेसिक से ही छोड़ देते हैं। तो आपने जो भी पार्ट अगर छोड़ दिया है तो उसमें बच्चों की मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक है हमारे टीचर्स की, हमारे स्कूल की। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन दे रहे हैं तो तीनों चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो अगर स्पीकिंग आपने बेसिक लेवल से अगर उनको नहीं सिखाई है तो उनको आगे चल के उसमें प्रॉब्लम होगी और आपका बच्चा उस विषय में वीक रहेगा। आपको अलग से कोर्सेज करने पड़ेंगे और हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर तीनों चीज़ें अगर बच्चे के साथ में होंगी तो ही बच्चा उस कंप्लीट स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब में बेस्ट कर सकता है। हमारे टाइम में तो रीडिंग और राइटिंग पे ही ध्यान देते थे और हमें पता ही नहीं था कि स्पीकिंग भी आगे चल के प्रॉब्लम करेगी। हमें अलग से कोर्सेज करने पड़े थे। और अगर आप लोगों को अगर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ कि अगर आपका बच्चा रीडिंग और राइटिंग में अच्छा है तो स्पीकिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर उसको स्पीकिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये उनकी मिस्टेक नहीं है। आगे चल के हम बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद भी आप ऐसे हो। ये उनकी मिस्टेक नहीं है, बिकॉज उनको बचपन से ही उस चीज़ में टच में नहीं रखा। रीडिंग और राइटिंग तो ईज़िली सारे टीचर करवा देते हैं, बट स्पीकिंग पे कोई ध्यान नहीं देता। और जिस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते वही चीज़ बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बच्चों के एडमिशन ऐसे स्कूल में करवाइए कि जिसमें स्पीकिंग भी हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो। रीडिंग तो आपको नॉर्मली स्कूल में भी मिल जाएंगे, बट स्पीकिंग का स्कोप बहुत जो हाई लेवल के स्कूल होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के टीचर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है। कोशिश करिए कि ऐसे ही स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाइए। लेकिन बात इस जगह अटकती है कि अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है और हम बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करा सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि आप साथ के साथ जब बच्चा पढ़ रहा है आप उसके स्पोकन क्लासेस या फिर ग्रूमिंग क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं। उसमें ग्रूमिंग के साथ में स्पीकिंग भी सिखाया जाता है और आपके बच्चे बेसिक से ही स्पीकिंग में अच्छे होंगे। लेकिन आजकल सारे पेरेंट्स का ध्यान रीडिंग और राइटिंग पे ही होता है और एग्ज़ाम क्लियर करने पे, बट हमारा फोकस स्पीकिंग पे नहीं होता। बच्चे स्पीकिंग में वीक हो जाते हैं और हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये ऐसी मिस्टेक है जो बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर थोप दी जाती है कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं बट आपको ये नहीं आता। ये उनकी मिस्टेक नहीं है। कभी भी इस चीज़ के लिए उनको पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए। और हमेशा आप जब भी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो आप वहाँ के इन्वायरमेंट को देख सकते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का स्कूल स्टाफ। आजकल ये सब चीज़ें इजीली इंसान चेक कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी हेडेक नहीं है। और आगे से अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं तो इन चीज़ों पे ध्यान दें और देखिए फिर आपका बच्चा कितना अच्छा करता है। रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये सारी तीनों चीज़ों में वो परफेक्ट रहेगा और आगे चल के उसको किसी भी तरीके के ना कोई कोर्सेज करने पड़ेंगे और ना ही किसी तरीके का एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ेगा। ये था मेरा सजेशन। और हमेशा इन चीज़ों को लेकर अगर आप बच्चों पे ध्यान देंगे तो आपको हर एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और अगर मेरे इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और
नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊँगी और आपको उस वीडियो से रिलेटेड सारी नॉलेज दूँगी, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप उसको अप्लाई करिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और अब मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत करी है तो हर एक दिन मेरा एक नया टॉपिक होगा और आप लोगों से मिलती रहूँगी। और अगर कुछ भी आपको नया लगता है तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप वेट करिए, देखिए अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर लाती हूँ। बाय।